कराने के लिए हम कैसे भूल सकते हैं जो देश के अंदर लाल बाल पाल तीन तिकड़ी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय, जो कि साइमन कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से इस देश में अंग्रेजों को विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से जो जेपी सैंडर्स हुआ करता था उनको लाठियों के चोट से उनका सिर लगाए। लाला लाजपत राय ने कहा कि अंग्रेज अधिकारी कान खोल करके सुन लो, आई डिक्लेयर दैट द प्रोजिस्टर एट मी विल बी द लास्ट नेल्स इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मेरे शरीर पर प्राण की ताबूत की कील साबित होगी। मैं कैसे भूल सकता हूँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत को, जिन्होंने भगत सिंह आप सभी लोग जानते हैं 9 अप्रैल 1929 जो असेंबली में जाकर के शेर के बच्चा कहे गए और फांसी के फंदे पर जाते समय कहा कि माँ मेरे पास कुछ नहीं है, गीता लेकर के फांसी के फंदे पर गए, मेरे प्राणों से ज्यादा अब कुछ नहीं है हमको देने के लिए। खुदीराम बोस ने फांसी के तख्तों पर जाकर के अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। मैं कैसे भूल सकता हूँ चंद्रशेखर आजाद की शहादत को, जिन्होंने इन अंग्रेजों को कहा था कि उन दुश्मनों का गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है आजाद है आजाद ही रहेंगे। हम कैसे भूल सकते हैं भगत सिंह की शहादत में, जिन्होंने जब फांसी के तख्तों पर जाते समय सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों लोग एक साथ गाना गाते हुए गए और मिस्टर मजिस्ट्रेट को चैलेंज करते हुए, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू एबल टुडे टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरी कैन एम्ब्रेस डेथ विद प्लेजर फॉर दिस सेक ऑफ द सुप्रीम। Now I see my God, और मैं देख रहा हूँ अपने ईश्वर को। Now I see my God invisible from the gallows, अपने ईश्वर को देख रहा हूँ फांसी के तख्तों पर। मैं कैसे भूल सकता हूँ उधम सिंह की शहादत को, जिन्होंने 1919 का जंगीवाला बाग उन्हें याद था, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में पेड़ पर चढ़ करके अपना जान बचाने का काम किए थे और संकल्प लिए थे। उधम सिंह ने 7 समुद्र पार लंदन में जाकर के 21 साल के बाद माइकल और डायर को अपने गोलियों से उड़ाने का काम किया। मैं कैसे भूल सकता हूँ यमुनागिरी की शहादत को, जिन्होंने सिटी स्कूल कॉलेज में 13 अगस्त 1942 को मीटिंग करके और 14 अगस्त 1942 को आकर के गौपुर हवाई अड्डे में आग लगाने का काम किया और पूरा आंदोलन उठा। डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में पूरा इलाका में बाढ़ आया हुआ था, लेकिन बाढ़ को लांघते हुए डॉक्टर शिवपूजन राय ने 17 अगस्त 1942 को डखाना बनाकर तिरंगा फहराने का काम किया और उनके मित्रों ने कहा कि डॉक्टर साहब आज ही तहसील प्रांगण में भी हम झंडा फहरा दे, लेकिन डॉक्टर शिवपूजन राय ने कहा कि नहीं, मैं इन अंग्रेज कुत्तों को चैलेंज करके जाता हूँ। इस समय 10 बजे इसी तहसील पार्क में आऊंगा और झंडा फहराने का काम किया और नियत समय आ गया। शेरपुर में महावीर मंदिर पर महात्मा साधु जी ने कहा कि अति सासुर है, कहे के साधु जी मैं अपने माँ से आशीर्वाद लिया हूँ और सबसे माँ मेरी बड़ी माँ भारत माता है, हम उसको आजाद करने के लिए चल दिए हैं। अरे हजारों की संख्या सरयू नदी को पार करते हुए गंगा की लहरों को में तैरते हुए जब अहिरौली के सामने आते हैं, डॉक्टर शिवपूजन राय ने सारे क्रांतिकारियों को रोककर कहने का काम किए, हम सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, आप लोग जितने लाठी डंडे लिए हैं सब त्याग दीजिए। अरे मैं मर भी जाऊं तो इतना पहचान लिख देना, मेरे माथे पर मेरे जन्म स्थान लिख देना, और कोई मेरा मित्र पूछे तो कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान लिख देना, कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान लिख देना। और जब शहीद पार्क में आते हैं अंग्रेज अधिकारी रोका, डॉक्टर शिवपूजन राय वापस चले जाओ, लेकिन डॉक्टर शिवपूजन राय ने कसम खाई थी भारत माँ को आजाद कराने के लिए, अपने मादरे वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए, और सीने का कुत्ते का बटन खोलते हुए आगे बढ़े और कहे कि अंग्रेज कान खोल करके सुन लो कि तुम्हारी गोलियां कब पड़ सकती है, लेकिन शेरपुर के नौजवानों का सीना कम नहीं होगा। एक पर एक लाशें गिनती गई, 8वां नौजवान तिरंगा फहराई किया। यहाँ नहीं, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में आवाज गूंजी कि अब हिंदुस्तान को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अब वहां के लोग सीने पर गोली खाना सीख चुके हैं। मेरे मित्रों, हम सबके 2 सांसद बैठे हैं, समय हम ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। हम सब आप जानते हैं सांसद जी के द्वारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 9 साल बेमिसाल, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में नरेंद्र तो बलिया में वीरेंद्र और क्रिकेट में महेंद्र, तो गाजीपुर में नरेंद्र का जो इस देश में नहीं है। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं आधी आजादी का मैं क्या जश्न मनाऊं, जब खंडित भारत अखंड भारत बनेगा तो हम
मनाऊंगा। और संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सुना, खिड़कियां खोल कर देखने दो मेरे वतन के लोगों, खिड़कियां खोल कर देखने दो। आज मेरे वतन की नई तस्वीर बन रही है। मेरे नौजवान साथियों, ज्यादा ना कुछ कहते हुए इस कार्यक्रम में